हाँ बोल। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है, बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा। रोमा, रोमा, बेटा, रोमा, बेटा, रोमा, बेटा कहाँ जा रही है? रोमा, रुको, रोमा, 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 रोमा सुनो, बेटा कहाँ जा रही है? रोमा, 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 बेटा, रोमा, बेटा ना। रोमा, बेटा, रोमा, बेटा, आप लोग रुक जाइए वरना मैं कूद जाऊं। अरे रोमा, ये तू क्या कर रही है? रोमा, रोमा, ये क्या किया तूने? रोमा, 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 रोमा बेटा, रोमा, बेटा, अरे कोई एम्बुलेंस। एक तरफ हत्या की साजिश और दूसरी तरफ आत्महत्या का मंजर, और इन दोनों का संबंध मुंबई मलाड में रहने वाले भाटिया परिवार से था। आखिर कौन था वो किलर और किसने उसे हत्या के इरादे से यहां भेजा था? हत्या का टारगेट क्या भाटिया परिवार का कोई एक सदस्य था या फिर पूरा परिवार ही निशाने पर था? ये सारे सवाल मौजूदा हालात में अभी उठे ही नहीं थे, क्योंकि साजिश अधूरी रह गई थी। हत्या करने आया शख्स सबकी नजरें चुराकर भाग चुका था, लेकिन आत्महत्या का हादसा सबकी आंखों के सामने था, और वो आंखें इस बदहवासी से हैरान भी थीं और नम भी। बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं मानता हूं बेटा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद सबको ये खबर सुनाने वाला था कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन तूने मौका ही नहीं दिया बेटा। मैं सच कह रहा हूं। हाँ राधा, अब हमारी बेटी जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकती है, महंगे से महंगा कोर्स कर सकती है बेटा। घबराओ मत, हमें बताओ तुम्हें किसने सुसाइड के लिए उकसा? सर, मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, मेरा पैर फिसल गया था। सर, लड़की झूठ बोल रही है। मैंने सोसाइटी वालों का बयान लिया है। उसका भाई और उसके माँ बाप उसे रोक रहे थे, फिर भी वो छत से कूद गई। पुलिस पूछताछ करने आई थी, पर मैंने बोल दिया कि वो एक्सीडेंट ही था। पर हुआ क्या है जो रोमा? बच्चे अक्सर अपनी जिद में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। वीरेन इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं जरूर रुकता था, लेकिन तुम मजा कर यार, जलसा करने पाए। थोड़े दिन के लिए फैमिली वालों को बाहर घुमा के ला, बिजनेस मैं संभालूं। मैं चलता हूँ। स्कोर बोल भाई, क्या हुआ? अरे वेदर कैसा माहौली में? बारिश का चांस है? मिस्टर भाटिया जी, प्रताप सरदेसाई ने भेजा है मिस्टर एंड मिसेस भाटिया के। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। अटेंशन अटेंशन। हाँ,
अपने पेरेंट्स की 25th मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे मैं और रोमा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रोमा। पापा, मम्मी, हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आप दोनों का दिल बहुत दुखाया। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, मेरे पापा ने बॉलीवुड में भी अपना लक आजमाया है। ये एक्टर बनना चाहते थे, बल्कि इन्होंने तो एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी खुद को लॉन्च करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। पर आज इस मौके पे हमें इनके हुनर का जलवा देखने को मिलेगा, है ना पापा? नहीं बेटा, कम ऑन, एक डायलॉग प्लीज, कम ऑन। अच्छा ठीक है। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में है। कौन कब कहां कैसे उठेगा ये हम सब में से कोई नहीं बता सकता। क्या बात है। क्या कर रहे हैं आप? मेरा गिफ्ट छुपा रहे हैं क्या? नहीं वो अब मैं दरअसल तुम्हारा गिफ्ट लेने ही जा रहा था, वो कम वक्त डिलीवरी बॉय आया नहीं अब तक। मैं बस गया और आधे घंटे में वापस आया। खबर खुली ही छोड़ना है। पूरे 50,000। मम्मी, उनका फोन भी बंद आ रहा है, आप मेरे को जाने ही क्यों दिया? किसने फोन किया था? सर मैंने किया था, मेरा नाम किशोर है, बस यहीं जा रहा था, लाश और गाड़ी को देखा तो मैंने आपको फोन किया। पाटिल गाड़ी चेक करो। सर ये क्या कर रही हो तुम? चोरी कर रही हो। अरे पर क्यों कर रही हो ये सब? तो आपको क्या लगता है ये पैसा कब तक टिका रहेगा? देखना, धीरे धीरे करके ना पापा इसे भी खत्म कर देंगे और फिर बाद में कहेंगे बेटा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लो, मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए। तुम अपने पापा के बारे में हमेशा इतनी उल्टी सीधी सोच क्यों रखती हो? क्योंकि मम्मा कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। जबान संभाल के बात करो रोमा, तेरे पापा हैं वो। पागल थी मैं जो उनके बातों में आ गई। आज जिस तरह से पैसे लेके निकले हैं ना, मुझे नहीं लगता उनसे कोई उम्मीद भी लगाई जा सकती है। रोमा, पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लेने गए हैं। फोन बंद करके आसमान में उड़ गए। नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ के लाएंगे। तू ज्यादा बोल। ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे वीरेन के बारे में कुछ बात करनी है। पार्टी छोड़ के गिफ्ट लेने चले गए, पार्टी से पहले याद नहीं आया? जी वो डिलीवरी बॉय आने वाला था, वो नहीं आया तो इसलिए। कहाँ जाने का बोल के निकले थे? ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बिजनेस क्या है उनका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। गोरेगांव में ऑफिस है हमारा। उनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन? कुछ छुपाइए मत हमसे। पापा की उनके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी। नाम क्या है बिजनेस पार्टनर का? प्रफुल्ल ठक्कर।
अनमन की वजह? पापा पिछले 4 साल से उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। पापा को ऐसा लगता था कि वो पैसों का गबन करके अकाउंट्स में झूठी एंट्री डालते हैं। वीरेन भाटिया की हत्या करने वाला किलर वही था जो पहले भी हत्या के इरादे से भाटिया परिवार के फ्लैट में घुसने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन वीरेन खुद उसके पास क्यों गया था? इन सवालों में साजिशों के ऐसे चक्रव्यूह छिपे थे जो बहुत जल्द पुलिस के सामने आने वाले थे, और वीरेन की जिंदगी के वो राज भी जो बेहद चौंकाने वाले रहस्यों से भरे थे। हेलो वीरेन भाटिया। आप बोल कौन रहे हैं? वीरेन भाटिया का यार बोल रहा हूं, और उसको बोलना कि फोन बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा। घर का पता भी अच्छी तरह से जानता हूं। आप बोल कौन रहे हैं? 10 लाख रुपया लेना है मुझे उससे। आप अपनी फर्म का नाम बताइए, मैं अकाउंट चेक करके। हमारे धंधे में अकाउंट कुछ नहीं होता। फोन दे उसको। आपका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। अब दे वीरेन भाटिया को फोन। पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पाटिल, मुझे इस वीरेन भाटिया के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स और बिजनेस अकाउंट्स के सारे डिटेल्स चाहिए, और अपने खबरियों से बोलो कि इसके बिजनेस पार्टनर प्रफुल्ल ठक्कर पे नजर रखें। सर। Here we go, last over. Heaved away, that's 4 of them. 1 bounce, that's the start you need when you're trying to get 17. And don't forget Yuvraj, he's taking Stuart Broad for 6 sixes in and over in a T20 game as well, so he can hit 2. Perfect start for India. हेलो। वीरेन भाटिया का राम नाम सत्य हो गया है क्या? कौन? तेरा बाप सुलेमान भाई। वीरेन भाटिया का गारंटर तू है ना? पता कर वो वाकई मर गया है कि नहीं, और अगर वो सच में मर गया है तो मेरे 10 सीताफल तू चुकाएगा। सर, ये प्रफुल्ल ठक्कर 4 साल पहले वीरेन को गारमेंट बिजनेस में लेके आया। इससे पहले वीरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। मैंने वेरीफाई किया है सर, दोनों के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम था। हो सकता है वीरेन के बेटे का शक सही हो, प्रफुल्ल वीरेन को चूना लगाता हो। लेकिन सर, ये वीरेन भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स। पिछले कई महीनों में वीरेन के नंबर पे जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर नंबर्स बंद हैं। मर्डर के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, मर्डर से पहले रात को 9 बजे बैंड्रा के एक पीसीओ से फोन आया था, और 2 घंटे पहले एक नंबर से और कॉल हुआ था जो किसी प्रताप सरदेसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये प्रताप सरदेसाई और वीरेन भाटिया की रोज बातचीत होती थी। कहाँ रहता कहाँ ये प्रताप सरदेसाई? अंधेरी लोखंड वाला सर। मूव। जी, मैं और वीरेन कॉलेज के टाइम के दोस्त थे, लेकिन आप लोगों की आने की वजह? आपको नहीं पता कि शनिवार की रात को वीरेन भाटिया का मर्डर हो गया है? क्या? ये कैसे हो सकता है? शनिवार को आपकी वीरेन के साथ क्या बात हुई थी? शनिवार को तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने मुझे इनवाइट किया, तब मैं बिजी था तो मैं जा नहीं पाया। आखिरी बार कब मिले थे उससे? वही मैरिज एनिवर्सरी के 1 हफ्ते पहले। किस सिलसिले में? सब उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। आपके दोस्त वीरेन के कौन कौन दुश्मन बन गए थे, आप कुछ बता सकते हैं? अब मैं क्या बोलूं साहब, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। जब समझ में आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। प्रफुल्ल ठक्कर के साथ साथ इस पे भी नजर रखो। हेलो सुलेमान भाई, मैं वीरेन के घर पर ही हूँ। उनके घर वालों से मिला, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। 2 दिन है तेरे पास। सर, शनिवार को प्रफुल्ल अपने मराड़ वाले फ्लैट में था। उसकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में वो रात के 9 बजे घर में गया और सुबह बाहर निकला, और प्रताप सरदेसाई भी अपने अंधेरी वाले ऑफिस में था। सर, पाटिल, ये मर्डर सुपारी देके करवाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि बैंड्रा के उस पीसीओ से वीरेन को आर्य रोड बुलाने के लिए फोन किया गया था। उससे पहले भी वीरेन को वहां से कई कॉल्स जा चुके हैं।
अब हमें पता ये लगाना है कि बैंड्रा के उस पीसीओ से वीरेन को कौन फोन करता था। सर, राजू खबरी से पता चला कि वीरेन भाटिया बांद्रा के एक बार में अक्सर जाया करता था। चलो सुनो, इसको पहचानते हो? ये तो रेगुलर कस्टमर है, समझ लो इसका अड्डा ही है। कौन कौन बैठता है इसके साथ? वैसे तो उसके बहुत सारे यार दोस्त आते हैं। ये दोनों आते हैं? हाँ साहब, ये दोनों आते थे, लेकिन एक बार इस आदमी के साथ बीरेन सेठ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अरे तू खुद को क्या समझता है? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। करोड़ों के डील, लाखों के लेन देन, सेठ लोग थे साहब। सर, प्रताप सरदेसाई वीरेन भाटिया के घर से एक ब्रीफकेस लेके निकला है और अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर एक ऑटो पकड़ रहा है। क्या बात है साहब? साहब बताइए तो क्या बात है? बताइए तो क्या बात है? अरे साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी किलर को पैसे देने नहीं गया था वहां पे। मैं तो थाने स्टेशन जा रहा था अपनी गाड़ी छोड़ के ऑटो से। मैं नासिक जा रहा था, 4 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने गाड़ी वहां पे छोड़ दी। वीरेन के मर्डर में तेरा क्या आता है? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरा दोस्त था। दोस्त जब कर्जदार हो जाए और पैसे चुकाने का नाम ना ले रहा हो। आप लोग गलत समझ रहे हो। तेरा वीरेन से झगड़ा नहीं हुआ था? सितारा बार, बैंड्रा, कुछ याद आ रहा है? वो तो साहब ऐसे ही क्या? किससे मरवाया वीरेन को? मैंने नहीं मरवाया उसे, उसने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। साफ साफ बोला। यार मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। उम्र भर खाक छानता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। धंधे बदलने के बजाय खुद की आदतें बदली होती तो कुछ हाथ लगता। मेरे बीवी बच्चे क्या कम है मुझे कोसने के लिए, जो तू भी कोसने लगा? जब कोई तुझे समझाने जाता है ना, तुझे ऐसा लगता है सारे तुझे कोसते हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूं भाई, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं बस 2 ही दिनों का मेहमान हूं। अबे चढ़ गई क्या तुझे? मैं सही कह रहा हूं, मैंने खुद को मरवाने के लिए सुपारी दी है। सर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो सच बोल रहा था सर। खुद को मरवाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी उसने। मैंने तेरे 20 पेटी देने हैं और बैटिंग वालों के 10 पेटी। मेरा 50 लाख का इंश्योरेंस है। मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरे परिवार वालों को मिलेंगे और सारा कर्ज चुकाने के बाद 20 पेटी उनके पास बचेंगे। अरे बकवास बंद कर यार, पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं उस किलर को एडवांस पैसे भिजवा चुका हूँ। अरे तू खुद को क्या समझता है? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा? बैठ तो भाई। छोड़ यार, तेरे जैसों के साथ दोस्ती नहीं रखनी मुझे। बाहर में जा साले। सर मुझे लगा वो मुझसे और पैसे उधार मांगने के लिए नाटक कर रहा है, इमोशनल फूल बना रहा है मुझे। लेकिन सर
आपने जब बताया कि उसको मर्डर हो गया तो यकीन हो गया ना। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? उसके मर्डर के बारे में सुन के तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने आज भाभी जी को बताया इस बारे में तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो 20 लाख रुपए लेकर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें मोटा मुनाफा हुआ है। ऐसे में वो आदमी खुद अपने लिए नहीं, मेरा मन नहीं मानता इस बात को। उन पैसों में से भाभी जी ने मुझे आज 5 लाख रुपए दिए। सब में मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की, जोर दिया तो ले लिया साहब। और मुझे ये भी बोला कि धीरे धीरे वो बाकी के पैसे भी दे देगी। प्रताप जी ने मुझे सबके बारे में बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो भला खुद को क्यों मरवाएंगे? आपको क्या लगता है कि प्रताप ने वीरेन की सुपारी दी और अब कहानी बना रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। राधा जी, सच तो ये भी है कि वीरेन की मौत के बाद इंश्योरेंस का 50 लाख रुपया तो आप ही को मिलना था। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके पति को कौन और किस मकसद से मरवा सकता है। वो दुनिया का कर्जदार था, तो क्या उसकी हत्या उसके लेनदारों ने की या उसकी मौत से फायदा उठाने वालों ने? वीरेन की जिंदगी के उलटफेरों की वजह से हम सबने बहुत कुछ सहा। वीरेन जिंदगी में बहुत बड़ा सोचता था, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ कमाना चाहता था वो। अब ये फिल्में बनाने का नया भूत कहां से सवार हो गया? ये बाप दादा की जमीन का पैसा अब क्या फिल्में बना के डुबाना है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है और एक जोशी ने कहा भी है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जिंदगी बदली ही नहीं, बल्कि और ज्यादा नुकसान हो गया। फिल्म के घाटे के बाद रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई। ये बड़े बड़े प्लान बनाना आप छोड़ दो। जिन कामों में छोटे मोटे कमीशन मिल जाते हैं उनमें क्यों नहीं संतोष कर लेते? उस छोटे मोटे कमीशन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। देखना, एक दिन मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर बनूंगा मैं। जमीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और बिल्डिंग खड़ी करने के सपने देखते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे भी सितारे बदलेंगे, समझी? पैसा दोगुना चौगुना करने की लालच में बची कुची रकम भी स्टॉक मार्केट में डुबो दी, फिर अकल आई तो पिछले 4 साल से गारमेंट के बिजनेस में टिके। जिंदगी में पहली बार 20 लाख का मुनाफा हुआ। 20 लाख का मुनाफा ऐसे तो नहीं हो जाता। कभी पूछा नहीं आपने कि इतना पैसा कहां से आया? सट्टेबाजी से। क्रिकेट के बैटिंग में पैसे लगाता था वो। कभी बताया नहीं उसने? मुझे शक था कि पापा प्रफुल्ल भाई के साथ सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, लेकिन हाँ सर, जिस रात पापा का मर्डर हुआ उसी रात घर के लैंडलाइन पे एक कॉल आया था और कह रहा था कि पापा को उसके 10 लाख रुपए देने। हो सकता है सर ये बैटिंग का ही पैसा हो। नाम क्या बताया उसने? सर उसने नाम नहीं बताया। रोमा जी, आपको भी कोई ऐसी कॉल आई है कभी? जी नहीं सर। वैसे वो छत से पैर फिसल गया था या सुसाइड था? सर मैंने आपको बताया था ना, मेरा बस पैर फिसल गया था। सिर्फ रोमा का सुसाइड नहीं, वीरेन के घर वाले हमसे काफी कुछ छुपा रहे हैं। कहीं उन्होंने तो वीरेन को मारने की सुपारी नहीं दी, क्योंकि वीरेन की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हुआ है और ये प्रताप सरदेसाई भी उनसे मिला हुआ हो सकता है। सर ये 20 लाख का मुनाफा और ये 10 लाख के कर्ज का चक्कर इनकी कहानी हो सकती है, या हो सकता है कि इसका वीरेन की बैटिंग से कोई सीधा सीधा कनेक्शन हो। ये बात तो पक्की है कि वीरेन बैंड्रा के बार में बैठ के सट्टा लगाता था। पाटिल, अब इसका पता तो प्रफुल्ल से चलेगा, सस्पेक्ट तो वो भी है। अब बुलाओ उसे, बहुत खुला छोड़ दिया। सर प्रफुल्ल आया। बुलाओ। साहब मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में, मैंने बचा ही लो साहब। शांति रख, शांति रख। चल बोल, बात क्या है? साहब ये वीरेन के चक्कर में मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। उसके 10 लाख चुकाने के लिए मुझे धमकियां मिल रही साहब। 10 लाख या 10 सीताफल? सट्टे के हार का पैसा है ना ये? हाँ साहब, वो वीरेन सट्टा लगाता था। वो वीरेन सट्टा लगाता था और तू उसको बट्टा लगाता था? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बहुत चूना लगाया ना कंपनी का पैसा गबन करके वीरेन को। ये झूठ है, कंपनी का पैसा तो वीरेन गबन कर रहा था। मैं तो पछता रहा हूं आज उसके साथ पार्टनरशिप करके। तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास। तूने उसे सट्टेबाजी में घुसाया। मुझे पता नहीं था कि सट्टे में पैसा लगाने के लिए वो कंपनी का पैसा उड़ा के मुझ पे चूना लगाएगा। मरे को कोई भी झूठा बोलता है साहब। उसके मरने के बाद मेरी तो वाट लग गई है। उसके हार के 10 सीताफल नहीं चुका है ना, मेरा भी मर्डर हो सकता है साहब। ये कौन है जो सीताफल मांग मांग के तुझे मिर्ची लगा रहा है? सुलेमान भाई। वीरेन को किसने मरवाया? हो सकता है कि उसके पैसे ना देने पे सुलेमान भाई ने मरवा दिया हो।
और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। सब बचा लो। कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये सुलेमान भाई? ये लीजिए। क्या है ये? किसने दिया? उन्होंने दिया। अरे सुनो तो। वीरेन का बेटा होने के नाते तुझे उसके 10 लाख चुकाने हैं। अगर नहीं चुकाया तो बाप की तरह मारा जाएगा। अमिताभ बच्चन। याद आया? फिर से फोन करूंगा। इस अमिताभ बच्चन का फोन आया तो उसको बोल देना तुम पैसे दोगे। बट सर, बीच में मत बोलो, और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। उसी का कॉल है सर। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? लेकिन कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा है। फोन इतनी जल्दी काट दिया कि लोकेशन का पता ही नहीं चला। साहब, मैं सुलेमान के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। मैं तो सिर्फ लेन देन का काम करता हूँ राजन भाई के कहने से। ये राजन भाई कौन है? मैं नहीं जानता साहब। मुझसे कोई भी काम होता वो मेरा खोली पे आ जाता था साहब। वीरेन के मर्डर में सुलेमान या राजन का क्या हाथ है? साहब मुझे नहीं पता साहब। अब तू बोलेगा तू वीरेन को भी नहीं जानता? मैं वीरेन को मिलता था साहब, उससे बैटिंग का पैसा लेके चले जाता था। लास्ट टाइम में उसे पैसा देने गया था, वो 20 लाख रुपए जीता था साहब। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जितना पीना चाहते हो पियो। आज शाम तक तो मैं अपने आप को मरवाना चाहता था। मतलब? मैंने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। सर, अगर वीरेन के खुद की सुपारी देने की बात सच है तो यह भी सही होगा कि बैटिंग में 20 लाख जीतने के बाद उसने अपनी सुपारी कैंसिल की होगी। तो फिर वीरेन को मरवाया किसने? पाटिल, ये सुलेमान या ये जो कोई भी है, ये जब तक हमारे हाथ नहीं लगता ना तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक काम करो, वीरेन की फैमिली का फोन सर्वेलेंस पे डालो। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने 10 लाख वसूल करने के लिए वो किसी न किसी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। मम्मी, मुझे एडमिशन मिल गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो खुश है ना? मम्मी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। माँ, अब सबसे पहले प्रफुल्ल के साथ पार्टनरशिप खत्म करनी है। थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है कि वो। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? पापा का कर्जदार मारने की धमकी दे रहा है। हाँ, मैं पुलिस को जाके सब बताता हूँ। अरे नहीं बेटा, पुलिस को बताने से क्या होगा। हम एक काम करते हैं, उसके पैसे दे देते हैं और ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। सर, हृदय के मोबाइल पर अभी बेंड्रा के उसी बार के पास से फोन आया था जहां पे वीरेन जाया करता था। पाटिल, इमीडिएटली सर्च टीम भेजो। हो सकता है ये सुलेमान उर्फ राजन उर्फ अमिताभ बच्चन वही हो। सर। ये ले, संभाल के जाना। हाँ,
सर, हृदय की जो कॉल ट्रेस की थी कि उसकी रिकॉर्डिंग। हेलो, 9 बजे तक पहुंच जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मतलब हृदय का फोन सर्वेलेंस पर डालने से पहले उसको कॉल आ गई थी। अभी उसके फोन की लोकेशन क्या है? सर ये तो घर पे बता रहा है। पर 9 तो बजने वाले हैं। वीरेन की तरह न जाने कितनों को सट्टे के सब्ज बाग दिखाने वाले सट्टेबाजी के सरगना फिलहाल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वीरेन की जिंदगी के खुलासे वीरेन की राह पर चलने वालों की आंखें भी खोलने वाले थे, क्योंकि वीरेन और उसके परिवार की तबाही में सट्टेबाजी का बहुत बड़ा हाथ था। एक पल में 4 गुना 10 गुना कमा लेने की मृग तृष्णा किसी भी नशे की लत जितनी ही घातक होती है, और वीरेन की हत्या उसकी इन्हीं आदतों का परिणाम थी। लेकिन वीरेन की हत्या क्यों और किन हालात में करवाई गई, वो राज इस केस का दुखान था, जिसकी व्यथा बहुत जल्द सामने आने वाली थी। सुलेमान खूब बैटिंग करता है साले। वीरेन को क्यों मरवाया? सर मैं मानता हूँ कि मैं वेटिंग करता हूँ, लेकिन मैं कोई किलर नहीं हूँ सर। तूने खुद नहीं मारा होगा तो किसी से मरवाया होगा। सर इसी तरह अगर हम अपने कस्टमर को मरवाते रहे ना तो हमारे साथ बेटिंग कौन खेलेगा? हम लोग धमकी जरूर देते बड़ी बड़ी, ताकि कोई भी कस्टमर हमारा पैसा ना खा सके और हमारे बारे में गलत भी ना सोचे, बस। और जब कोई पैसे दे ही ना तो? सर मैं अच्छी तरह से जानता था कि वीरेन की हैसियत नहीं है मेरे 10 लाख रुपए लौटाने की, इसीलिए मैंने प्रफुल्ल के जरिए उसे टिप दिलवाई और किस पे सट्टा लगाना है ये बतवाया। और जो 20 लाख रुपए है ना सर, वो मैंने ही उसे जितवाए थे, ताकि उसमें से 10 लाख रुपए जो मेरे थे मैं वो वसूल कर सकूं और उसकी उम्मीद को जिंदा रखूं, ताकि वो खेलना बंद ना करे, बस। इतना करके भी उसने तुम्हारे 10 लाख तो वापस दिए नहीं? आप गलत सोच रहे हैं सर। ना ही मैंने वीरेन को मरवाया है और ना ही मैंने उसे मारा है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मरवाया, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, उसके मरने के बाद मैंने उसके बेटे और प्रफुल्ल को फोन जरूर किया ताकि अपने 10 लाख रुपए वसूल कर सकूं, लेकिन जब से आपने मेरे आदमी को पकड़ा मैं वो 10 लाख भी भूल चुका था सर। लेकिन वो 10 लाख तो तूने लिए वीरेन के बेटे से। मैंने सर मार क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूं ना आपको। मंगलवार को बांद्रा के सितारा बार से तूने वीरेन के बेटे को फोन किया? ना ही मैंने किसी से पैसे लिए हैं और ना ही मैंने किसी को फोन किया है सर, प्लीज बिलीव मी। सर वो आवाज पहले जैसी ही थी। हृदय, हमने वो कॉल ट्रेस की थी, वो आवाज सुलेमान की नहीं थी। मुझे नहीं पता सुलेमान कौन है, पर उसी आवाज से मुझे धमकी भरे कॉल्स आए थे। तो इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मैंने मना किया था। मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ और 10 लाख के लिए मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पाटिल, ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। क्यों ना भाटिया परिवार का झूठ पकड़ने के लिए हम रोमा के सुसाइड वाले हादसे से शुरुआत करें। सबसे पहले हमें फोन किसने किया था? एक लेडी है सर, यही रहती है ग्राउंड फ्लोर पे। सर ये रहा। चलो। जी आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। वो रोमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
उसके घर वालों ने कहा था कि पुलिस को कुछ नहीं बताना, इसलिए मैंने उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सारा डिटेल में आप हमें बताइए। उस रात मेरे घर में माता रानी का जागरण था। आप उस रात के प्रोग्राम का, आपके हैंडीकैम का रिकॉर्डिंग हमें दिखाएंगे? जी। क्या किया तूने? रोमा! 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 बोल दो। रोमा! क्या किया तूने? रोमा बेटा! रोमा! बेटा! अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो! रोमा! रोमा! क्या हो गया? ये तो जगताप है, हिस्ट्री शीटर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ मिलेगा ये जगताप? पास के ही चौल में रहता है सर। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अरे कहाँ ले चल रहे? बोलता हूँ सब बोलता हूँ साहब। अपन को और मत मारो साहब। बोल। अपन उस दिन वीरेन को मारने गया था साहब। उसकी बेटी के सुसाइड कांड की वजह से अपन को उसको बिना मारे लौटना पड़ा। किसके कहने पे गया था वीरेन को मारना? उस एड़ी गोबड़ी ने तो खुद को मरवाने का सुपारी दिया था। अच्छा, मैं तुझे मार दूं तो मेरे को पैसा देगा? बोलो कितना लोगे? 2 लाख। ये 50,000 है। 2 दिन बाद तुम मुझे जहां मारना चाहोगे मैं आ जाऊंगा 1.5 लाख लेकर। अगले दिन उसने सुपारी कैंसिल कर दिया साहब। फिर भी तूने उसे टपका दिया? क्योंकि उसके मना करने के बाद भी अपन को उसी के मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी थी सुपारी? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे ने किया क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को कहा सुनिए ना। कहाँ लेके जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हे भगवान। साहब आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली। मैं अपने पापा को क्यों मरवाऊंगा? उस दिन अपना फोन घर पे छोड़ के तू तेरे बाप के बैटिंग का 10 लाख रुपया नहीं बल्कि तेरे बाप की सुपारी का 5 लाख रुपया देने गया था जगताप को। हाँ, मैंने सुपारी दी थी जगताप को। मैंने मरवाया अपने बाप को। तेरी माँ और बहन भी शामिल है ना इसमें? 50 लाख का इंतजार कर रहे हैं सबके सब। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। ये काम सिर्फ मैंने किया, अकेले। हमारा जीना आराम कर दिया था उसने। शराब, बेटिंग, हमारी बिल्कुल परवाह नहीं थी उसको। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता था। अगर मैं उसको नहीं मरवाता ना तो वो दिन दूर नहीं था जब मैं, माँ और रोमा सड़क पे होते। ये प्लान कब बनाया तूने? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि मेरे बाप ने खुद को मरवाने की सुपारी दी थी। बस उसी दिन उसने मैंने मरवाने का सोचा। जगताप, मुझे अब मरना नहीं है। सुपारी कैंसिल। और हाँ, वो जो एडवांस मैंने तुझे दिया था वो तो रख, लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसके मोबाइल से ही जगताप का नंबर लिया और जगताप को अपने बाप को मारने की सुपारी दे डाली। ग्राउंड फ्लोर पे जागरण है। बिल्डिंग में घुसना आसान होगा। जागरण के शोर में आज रात ही काम हो जाना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। काम हो जाएगा। पर उस दिन रोमा के सुसाइड अटेम्प्ट के कारण वो काम उस दिन नहीं हो पाया। पर मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मैंने जगताप को पापा को फोन करने को बोला था। तू तो अब मरना नहीं चाहता है, लेकिन अगर तूने मुझे 50,000 रुपए और नहीं दिए तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। जान बचाना चाहता है तो आर्य रोड मिल 50,000 के साथ। पूरे 50,000। उस दिन जब सुलेमान का धमकी का फोन आया मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के मर्डर का शक इसी पे डाल दूं।
और उस दिन जगताप को पापा के मर्डर की सुपारी के पैसे देने के लिए मैंने उससे कहा कि मुझे उसी बांद्रा के बार के पास से फोन करे जहां बैठकर पापा बैटिंग किया करते थे। इस काम के मैंने उसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। माना कि तेरे बाप की आदतें खराब थी, लेकिन उसको मारने की बजाय अगर तू उसको सुधारने की कोशिश करता ना, तो आज तेरा बाप जिंदा होता, अपने परिवार के साथ होता। क्राइम का मोटिव चाहे कुछ भी हो, क्राइम क्राइम होता है, एंड क्राइम नेवर पेस। क्या अक्का रोज के लोग की मचमच है, पगार ही नहीं बढ़ाते। मैं देख लेगी। वो लोटस पार्क वाली पाटिल मैडम है ना, उसने मेरे को बोली 30,000 रुपया घर से चुराई। ऐसा झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। ऐसे कैसे निकाल दी? तू चुराई क्या पैसा? आई शपथ अक्का, मैं कोई पैसा वैसा नहीं चुराई उसका। ठीक है, तो छोड़ दे उसको, मैं तेरे को दूसरा घर का काम दिलाती हूँ। अक्का, उधर एक ही घर होता ना तो मैं भूल जाती थी, और वो अपार्टमेंट में मैं 5 घर में काम करती थी। अभी पाटिल मैडम ने ऐसा बोला ना सबको, तो सबने मुझे काम पे आने से रोक दिया। ऐसा चलेगा तो कैसा चलेगा अक्का? मेरा बच्चा लोग तो भूखा मर जाएगा ना। तू फिक्र न करू, मैं हूँ ना, मैं सबको बोल देती है। सुषमा को जिस घर से काम से निकाला है, उस घर में कोई भी काम के लिए नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, और अगर कोई गया तो अक्का के हाथ से बहुत मार खाएगा। समझा ना सबको? अक्का, उधर से काम करने के लिए अगर बाहर से किसी को बुलाया तो? तेरे को उतना सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। मेरे होते हुए इधर बाहर का कोई भी टिक नहीं सकता है। समझा ना सबको? हाँ, चलो काम पे लग जाओ। बड़े शहरों की बड़ी चकाचौंध, बड़ी व्यस्तता, बड़ी रफ्तार। मुंबई ऐसे ही बड़े शहरों का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर चलता नहीं, दौड़ता है। और इस रफ्तार को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ है डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि घर पर काम करने वाली बाई का। अगर इसमें विघ्न ना पड़े तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर घर पर काम करने वाली बाई एक दिन भी छुट्टी पर चली जाए तो रफ्तार बेकाबू होकर रुकने पर पहुंच जाती है। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग शायद इनके बिना अपनी जिंदगी सोच भी ना पाएं। जहां एक तरफ काम करने वाली बाई इनकी जिंदगी को रफ्तार देती है, वहीं अपने घर को चलाने के लिए वो पैसा भी कमाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पूरक एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो? अरे हो कहाँ जा रहे हो? ये लोटस पार्क बिल्डिंग है ना? हाँ, लोटस पार्क ही है। पर कहाँ जाना है? पाटिल मैडम की तरफ जाना है। पाटिल मैडम क्या, कहाँ है जाना है? वो घर का काम करने के वास्ते बुलाई है। कहाँ से आई हो? लातूर से। अरे बाप रे, इतना दूर से? यहाँ से राइट मारो, 10 माले पे लेफ्ट वाला फ्लैट पाटिल साहब का। जाओ चल। अब देखते क्या होता है। इधर तुम्हारी मौसी कहाँ रहती है? उधर भिवंडी में। तो तुम दोनों भिवंडी से आया करोगी? अरे नहीं नहीं दीदी, वो मौसी बोली कि इधर आजू बाजू अगर कोई खोली रहेगा तो फिर देख ले। मैं एक काम करती हूँ, हमारा जो वॉचमैन है ना, उससे बात करती हूँ। वो 2-3 दिन में खोली देख लेगा, फिर तुम दोनों वही रहना। तब तक के लिए अपनी मौसी के पास रहना, ठीक है? सामने उपाध्याय अंकल रहते हैं, 9वें माले पे खन्ना अंकल रहते हैं, और 4थे माले पे व्यास अंकल रहते हैं। दोनों बुजुर्ग हैं, ज्यादा काम भी नहीं रहता है। तुम एक काम करो, तुम कल से काम पे जाओ उनके यहाँ, ठीक है? हेलो, हाँ बोलो। अरे काहे इतना बोलती हो तुम? अरे तनको आते ही 6 दिन में दे देंगे ना, हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। अब रखा तुम। अजीब बात है, इतने ऊपर से गिर के भी खून बहुत ही कम निकला है। मतलब
लोखंडे, मतलब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इसे गिरते हुए किसने देखा? हाँ सर, सोसाइटी का वॉचमैन है, उसने देखा। उसके घर वालों को खबर की? सही सर, ये मुंबई की रहने वाली नहीं है और इसके पास कोई मोबाइल भी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। फटाफट खबर कर दो और वेडिंग की सीसीटीवी फुटेज भी ले लो। सर सीसीटीवी फुटेज के बारे में मैंने पहले ही पूछताछ की है, वो फुटेज नहीं मिल पाएगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा गए 2 महीने से बंद है। ये वॉचमैन से पता करो यहाँ का सेक्रेटरी कौन है। जी सर, मेरा नाम संजीव उपाध्याय है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। आप दरवाजे के बाहर वेट करिए, टेरेस का इंस्पेक्शन होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी। शायद यहाँ से पूछिए। लोखंडे, एक्सपर्ट टीम को बुलाओ और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स ले लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। ये दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है? खुला ही रहता है साहब, ज़्यादा कोई जाता नहीं है। ज़्यादा कोई नहीं जाता, कम कौन जाता है? उपाध्याय साहब सुबह शाम जाते हैं सर। सर मैं तो टहलने के लिए जाता हूँ। और कौन आता है टेरेस पे? साहब एक लड़का है जैन साहब का, अंकित, वो कभी छुप के दारू पीने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ रात में ही जाता है साहब। और तुम नहीं जाते? जाता हूँ साहब, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे वो पानी का टाकी बंद करने। पर इतने दोपहर में 2:30 बजे तो कोई नहीं जाता साहब। ये पद्मा अकेले ही रहती थी? नहीं सर, उसकी एक छोटी बहन भी है। अभी ये लोग हफ्ते भर पहले गांव से आए हैं। क्या नाम है गांव का? लातूर। लातूर की थी साहब वो, मैंने उसको रूम दिलाया था। कहाँ है वो छोटी बहन? पता नहीं साहब, उसके रूम में ही होगी। अच्छा ये पद्मा ये सोसाइटी में और किस किस के पास काम करती थी? सर मेरे यहाँ काम करती थी मिस्टर खन्ना, मिस्टर व्यास, मिस्टर चावला और मिस्टर रवि पाटिल के यहाँ भी काम करते थे साहब। वो पाटिल मैडम ने उसे मुंबई बुलाई थी। मिस्टर उपाध्याय, क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जी। लोखंडे, मिसेस पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाओ और तुम ये वॉचमैन के साथ जाकर पद्मा की बहन को पुलिस स्टेशन ले। ओके सर। साहब एक मिनट। साहब ये गली में ये वाला साहब, ये पद्मा का रूम है। चाबी है इसकी? चाबी नहीं है सर। देखा मैं, ताला तोड़ दो। कमरा तो बहुत छोटा है। मानिक मैडम, बाथरूम में चेक करो। यस सर। सर बाथरूम में भी कोई नहीं है। हाँ लोखंडे बोलो। सर पद्मा की बहन घर पे नहीं मिली। देखो आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है वहाँ कहीं हो या फिर उन लोगों को पता हो। लोखंडे वो 10 साल की छोटी सी बच्ची है और मुंबई शहर में उसका इस तरह खो जाना उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो लोखंडे। वो पद्मा उसकी छोटे बहन के साथ इधर ही रहती है ना? आज देखा है उसको? क्या मालूम साहब किधर गई, सुबह से तो देखा नहीं। साहब वो इधर कैसे मिलेगी, वो पद्मा उसको अपने साथ काम पे लेके जाती है ना। हाँ सर, मैंने ही पद्मा को गांव से बुलाया था। मेरी एक सहेली ने उसे भेजा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उस बेचारे को यहाँ पे बुलाया। पद्मा के पहले आपके पास कौन काम करता था? सुषमा करके बाई थी, पर हमने उसे काम से निकाल दिया था। झूठा इल्जाम लगा के मुझे काम पे से निकाल दी। क्यों निकाल दिया था? वो इसलिए क्योंकि एक दिन मैम साहब काम हो गया, जाती है मैं। राम राम साहब।
ओके ओके, बाय बाय। सुषमा। हाँ मैम साहब, एक मिनट। तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें कुछ एडवांस चाहिए? हाँ चाहिए थे मैम साहब, ये लो। धन्यवाद मैम साहब। कल काम पे टाइम पे आना। हाँ प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? मैंने यहाँ 30,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? 30,000? मुझे तो पता भी नहीं आपने यहाँ पे 30,000 रखे थे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है इस घर में। वो तुम्हारी सुषमा मेरे 30,000 रुपए चुराती है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। वो जब काम करने घर पे आई थी तो आप घर पर ही थे ना? घर पर ही था मैं। रवि फिर वो कैसे पैसे चुराएगी? ढूंढते हैं, यहाँ के बदले ना आपने कहीं और रखे होंगे। देखो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं पे रखे थे। तुम्हारे भाई ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। उसके बाद हमने उसे काम से निकाल दिया। आपने चोरी की कंप्लेंट पुलिस में की थी? नहीं। क्यों नहीं की थी? रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो रवि ने सोचा कि क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है। ओह, एक बात समझ में नहीं है मिसेस पाटिल कि यहाँ पे बाई ढूंढने के बजाय आपने इतनी दूर लातूर से पद्मा को बुलाया, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल है और सुषमा यूनियन में चली गई थी, तो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अजीब बात है, एक घर का काम छूटने से तुम्हारी बाई यूनियन में पहुँच गई। सर वो उस तरह की यूनियन नहीं है, इलाके की सारी काम वाली बाइयाँ एक साथ है, बस इतना ही है। और बात एक घर की नहीं है, हमारे बाद एक एक करके सबने उसे काम से निकाल दिया था। हफ्ते भर का काम मैंने खुद किया है, और मेरी ही नहीं, हम चारों के घर पे कोई काम वाली काम करने के लिए नहीं आ रही थी यूनियन के डर से। फिर मैंने अपने पहचान से पद्मा को यहाँ पे बुलाया। 17 तारीख को पद्मा यहाँ पे आ गई, तब जाके हम सबको थोड़ी राहत मिली। सर पद्मा के फिंगरप्रिंट ना तो ही टेरेस के रेलिंग पर मिले, ना ही दरवाजे पर। मतलब लोखंडे, पद्मा ने टेरेस से नहीं कहीं और से छलांग लगाई है, इस तरफ की किसी बालकनी से। या हो सकता है कि पद्मा ने छलांग लगाई ही नहीं हो, किसी ने उसे उठा के फेंक दिया हो। इसका मतलब ये खुदकुशी नहीं, कत्ल का मामला है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। लोखंडे, मिसेस पाटिल के मुताबिक कामोली बाइयों की यहाँ बहुत दहशत होती है। हो सकता है उनकी पिछली बाई सुषमा का इसमें कोई हाथ हो। सोन कामले, ये सुषमा को पुलिस स्टेशन बुलाओ। और लोखंडे, ये पद्मा की छोटी बहन का कुछ पता चला? सर उसके बारे में मैंने उसकी बस्ती में, बिल्डिंग में काफी जगह पूछताछ की, लेकिन ना ही किसी ने उसे देखा है, ना ही उसके बारे में कोई कुछ जानता है। उपाध्याय, चावला, खन्ना, इन सभी लोगों से पूछा, रवि पाटिल से भी पूछा। सिर्फ पूछा नहीं है तो मिस्टर एंड मिसेस व्यास से। क्यों सर? उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? उम्र हो गई है ना, अंदर से बाहर आने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। और ये बाहर का बेल अंदर सुनाई भी कम देता है। पद्मा ने कहा था कि वो उसकी बहन को यहाँ काम पर लेकर आएगी, लेकिन मैंने कहा कि वो बहुत छोटी है, अभी से उसे काम पर मत लगाओ, यहीं छोड़ के जाओ। तो ऐश्वर्या आपके पास थी? हाँ, कुछ देर बाद वो पद्मा आई और काका, ऐश्वर्या अंदर है। ऐश्वर्या। हाँ ताई। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ 10-15 मिनट बाद तो छोटी बहन भी चली गई। लेकिन उसने ऐश्वर्या को किसके यहाँ बुलाया था? शायद उपाध्याय के यहाँ से। नहीं, शायद चावला के यहाँ से। लेकिन वो खुद भी पाटिल के यहाँ चली गई। नहीं, वो कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। सर आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। आपके बेटी पद्मा का गांव में किसी के साथ मतलब कुछ दोस्ती प्यार वगैरह चल रहा था? नहीं साहब, बहुत सीधी थी मेरी बेटी, कभी किसी के तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती। आपकी छोटी बेटी ऐश्वर्या भी गायब है,
क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है कि हम उसे ढूंढ पाए? जी ले लीजिए। ठीक है, हमें जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है हम जरूर आपको बताएंगे। काफी पावरफुल है तू। हाँ, 5 घरों का काम किया गया तेरे हाथ से, तूने उस बेचारी लड़की को जान से मार दिया। मैं सताई थी उसको, मेरे पेट पे लात मारी करके पंसाब में बोलती है। मैं उसको नहीं मारी साहब। सताई थी मतलब? क्या किया था तूने उसके साथ? कौन आप? ए, तू है क्या नहीं भाई? पाटिल के घर में तू ही काम करती है क्या? हाँ, क्यों? देख, तेरे को ना प्यार से बोलती है, जिधर से आई है ना उधर वापस चली जा, वरना तेरा थोबड़ा है ना उसका नक्शा बिगाड़ के रख देगी मैं, समझी? तेरे माँ बाप तेरे को और तेरी इस बहन को ढूंढ भी नहीं पाएंगे, समझा? चल अभी निकल, दिखना नहीं है यहाँ पे, चल। अरे जाना, चल। उम्र कम थी साहब उसकी, पनाकड़ बहुत बड़ी थी। मना करने के बावजूद दूसरे दिन फिर से काम पे पहुंच गई साहब। तभी हम लोग ने सोचा इसको डराने के लिए कोई दूसरा तरकीब निकालते। देखा सुषमा, उसको घर जाने का मैं भेजती है इसको घर। और जब वो तुम्हारी धमकियों से नहीं डरी तो तूने उसे टेरेस से नीचे फेंक दिया? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोपहर को 2 बजे 24 तारीख को कहाँ थी तू? कहाँ थी तू? साहब मैं उधर ही थी, लोटस पार्क में। पन्ना चावला मैडम के इधर गई थी मेरे काम के हिसाब का पैसा लेने के लिए साहब। हिसाब करने के लिए तुझे वही वक्त मिला था? सुबह ही नहीं जा सकती थी? चावला से हिसाब लिया या पद्मा से? साहब मैं सच बोल रही है। वो सुबह सुबह ना चावला मैडम के इधर लई घाई रहती है साहब। उसका दोनों छोकरा, दोनों बहू लोग काम पे जाता है, इसके लिए काय को इतना मचमच में जाने का करके मैं सोची दोपहर को जाने को साहब। एक तो तू सच नहीं बोल रही है और दूसरे जब तक पद्मा का कातिल पकड़ा नहीं जाता तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी। इसे यहीं बिठा के रखो। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती है साहब ऐसा जुलूम मत करो साहब। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे पर उनको कौन देखेगा साहब? मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं की साहब। यहाँ इस बिल्डिंग में कौन कौन सी भाई आती है काम के लिए? सब सुषमा और लक्ष्मी ही काम पे आती थी, और जब से सुषमा को काम से निकाल दिया तो लक्ष्मी आती थी। नहीं साहब, पद्मा को मैंने कभी कुछ भी नहीं किया साहब। वो तो यूनियन की डर की वजह से मुझे उनके साथ जाना पड़ता था साहब। जो भी कुछ किया ना वो सुषमा और कमरा अक्का ने किया साहब। उस दिन वो दोनों ने तो पद्मा के मुंह पर कालिक भी पोती थी। मैं मानती है साहब कि उसको हम लोग बहुत सताए, लेकिन उसके मरने से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है साहब। 24 तारीख को तू लोटस पार्क में ही थी ना? क्या कर रही थी तू वहाँ? हाँ वो साहब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। वो क्या है ना, सुषमा वहाँ पे पहले काम करती थी खाना बनाने का, और अभी पद्मा काम कर रही थी, लेकिन पद्मा का खाना उनको जमता नहीं था ना, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया था। तुमको बुलाने से फायदा क्या? क्योंकि तुम खुद वहाँ किसी को काम करने नहीं देती थी, फिर तुम कैसे उनका खाना बनाने का काम ले सकती थी? नहीं साहब, मैं वहाँ पे काम करने वाली नहीं थी, मैं किसी और को ही भेजने वाली थी वहाँ पे। क्या है ना, अंकल आंटी का बहुत उम्र हो गया है ना, तो मैं वहाँ पे गई और सोची कि किसी और को भेजूं। लेकिन तुझे ये भी पता था कि पद्मा उस वक्त वहीं उसी बिल्डिंग में थी? नहीं साहब, ये इतना सब सोच के दिमाग लगा के थोड़ी मैं वहाँ पे गई थी। वो क्या है, उस दिन का सब घर का काम मेरा हो गया था, इसलिए वहाँ पे चली गई थी मैं। उस दिन कमला आपके यहाँ किस काम से आई थी? मैंने ही कमला को बुलाया था। इस उम्र में तो मुझसे खाना बनाया नहीं जाता। पद्मा तो बिल्कुल गांव जैसा खाना बनाती थी। साहेब ठेका बनाना तो आती नहीं था, अब उसके बिना हमें नहीं चलता। हाँ पाल। तो फिर मैंने ही कमला को कहा कि हमें कोई बाई ला के दे, तो फिर उसने कहा था कि मैं अगले दिन बाई ला के दूंगी।
पुलिस कमला, लक्ष्मी और सुषमा तीनों पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तहकीकात में तीनों की ही बात सच निकली। चावला, नायर और व्यास दंपत्ति ने उनके बयान की पुष्टि की थी। पर क्या वाकई ये इत्तेफाक था कि तीनों एक ही दिन एक ही समय में लोटस पार्क में मौजूद थी, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? सारे पासे पुलिस की उम्मीद के विपरीत पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस का शक इन तीनों पर से हट नहीं रहा था। इन्हें बेगुनाह मानने को तैयार नहीं था। सर, आपका शक सही निकला। पद्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ऊंचाई से गिरकर नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है, और वो भी लगभग दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। सोच समझकर साजिश के तहत उसे नीचे फेंका गया। टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस बात का फायदा भी लिया गया। लोखंडे, ये खून इतनी प्लानिंग से किया गया है कि हो सकता है ये खून इन तीनों के अलावा किसी और ने किया हो। पद्मा की छोटी बहन ऐश्वर्या का कुछ पता चला? सर, उसकी फोटो हमने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है और अपने खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। जहां जहां उस लड़की को भेजने की पॉसिबिलिटी है, उस हर जगह की हमने छानबीन की, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हेलो, इंस्पेक्टर शेट्टी हियर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। साहब, ये मुझे हमेशा बुलक कर कहती है। अब आप लोग तो जानते हैं ना, इस उम्र में याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है, पर अब मुझे ठीक तरह से याद आ गया है कि पद्मा ने ऐश्वर्या को किसके यहाँ आने के लिए कहा था। अच्छा सुन, 10-15 मिनट बाद ना ऊपर आ जाना। हाँ, वो उपाध्याय साहब के घर पे, और अगर मैं नहीं रही तो कुंडी खोल के अंदर आ जाना। वो सामने पाटिल साहब का घर है ना, मैं उधर ही रहेगी, ठीक है? 24 तारीख को आपके घर पे कौन था जब वो आई थी? सर, मैं था घर पे। उस वक्त ये घर पर ही थे। मैं 12:15 बजे जॉब चली जाती हूँ। मिस्टर पाटिल, आप कितने बजे निकलते हैं और क्या काम करते हैं आप? फिलहाल मैं काम ढूंढ रहा हूँ सर। 1 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तब से घर पे हूँ, इसलिए जब बाई आती है मैं अकेला ही रहता हूँ घर पे। पद्मा आपके घर कितने बजे आई थी? रोज की तरह 12:30 बजे। और वापस कब गई थी? करीब 1:30 बजे तक। पद्मा जब आपके यहाँ घर के काम के लिए आती थी तो घर में कौन होता था? मेरी पत्नी होती थी, और उस दिन तो मैं ही था। मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई हुई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ 1:30 बजे आ जाता था और काम खत्म होने तक रहता था, लेकिन उस दिन 2 बजे दुकान से अर्जेंट फ़ोन आया, इसलिए मैं निकल गया। मतलब उस दिन पद्मा आपके यहाँ नहीं आई थी? आई थी सर, और काम भी किया था। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाज़ा बाहर से खींच के बंद करेगा, लैच अपने आप बंद हो जाएगा, और बाहर से कुंडी लगा देना। पाटिल के यहाँ काम करने के बाद वो आपके यहाँ आती थी, है ना? जी सर। किस टाइप का आदमी है ये पाटिल? सर, पाटिल वैसे तो आदमी बुरा नहीं है, पर पिछले 1 साल से उसके पास कुछ काम नहीं है, ज़्यादा समय घर पे ही रहता है। सर, उस दिन 24 तारीख को मैं दुकान से 5 मिनट पहले आ गया था, लगभग 1:15 बजे। तो मैं अपने घर के अंदर जा रहा था, मैंने देखा कि पद्मा पाटिल के घर में थी। मैं अपना दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। पद्मा आधे घंटे के बाद आई, तकरीबन 2 बजे के आसपास, और 1-2 मिनट के बाद मैं निकल गया। लोखंडे, इस रवि पाटिल ने हमें पूरा सच नहीं बताया है। लगता है ये बोलेगा नहीं, उससे बुलवाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, ये रवि पाटिल को थाने की सैर करवाने लेके जाता हूँ। तब तक तुम खन्ना और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेके चले आओ। ओके सर। सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं हुआ। ये उपाध्याय बेकार में मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहा है। मैं तो बस उसे तसल्ली दे रहा था और कुछ नहीं। तसल्ली दे रहा था? किसने? सर, वो उस दिन परेशान थी, उसने मुझसे कहा था कि वो गांव जाना चाहती है। साहब, मेरे को आपसे एक बात करनी थी। बोलो। साहब, मेरे को यहाँ पे और काम नहीं करने का है, मैं वापस गांव जा रही है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ इलाके के सारे भाई मेरे को बहुत परेशान करते हैं साहब, मेरा मुंह भी काला कर दिया। मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती साहब, मुझे जाना है साहब। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे डर कर भागना थोड़ी चाहिए। हम सब लोग भी तो है ना यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है? देखो, तुम रोना बंद करो, ओके? जाओ अंदर जाकर मुंह धो करो।
मतलब तुझे उस पर तरस आ गया, तुमने उसको तसल्ली दी, उसके आंसू पोछे, का भरोसा हासिल कर लिया, और जब उसने तुम पे भरोसा कर लिया तुमने उस भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश की। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो सर, मैं मानता हूँ कि खन्ना के घर की चाबी मेरे पास थी, लेकिन वो चाबी उसने सारे काम खत्म करने के बाद मुझे दी थी, करीब 2-2:15 बजे, उपाध्याय के घर का काम खत्म करने के बाद। साहब ये खन्ना साहब की चाबी है, उन्होंने आपको देने को बोला था। तो तुमने पक्का सोच लिया गाँव जाने का? हाँ साहब, वो आप दीदी को भी बोल दो कि कल से मैं नहीं आएगी। ठीक। चाबियां तो पद्मा ने तुझे 2:15 बजे दी थी, उस वक्त तो उपाध्याय भी जा चुका था, उस वक्त पूरा फ्लोर खाली था। इसी बात का तुमने फायदा उठाने की कोशिश की और इसीलिए तुमने हमें ये बात पहले नहीं बताई कि पद्मा तुम्हारे पास वापस आई थी, है ना? सच बोल, बोल। सर, सर ये बदबू यहीं से आ रही है, तो ऊपर से कचरा हटवा दो। मिसेस पाटिल, क्या यही ऐश्वर्या है? हाँ सर। लोखंडे, इसकी माँ को खबर कर दो। यस सर। नहीं पता। नहीं पता था वहाँ कहाँ से आए। बारिश शुरू होगी ना तो कचरे से बदबू और गंद फैलेगी, इसलिए मैं वहाँ सफाई करने गया था। बारिश शुरू होने में तो अभी टाइम है और तुझे अचानक से साफ सफाई का ख्याल है? हाँ, वो सामान तो कब से पड़ा था वहाँ पे? सच बता, ऐश्वर्या को तूने ही मार कर वहाँ रखा था ना? नहीं सर, सच में कहा, मैंने नहीं मारा साहब। नहीं मारा। बस करो, अंदर कर दो इसको। उस दिन अंदर सड़ेगा तो अपने आप सच उगलेगा, फिर वो भी बताएगा जो अब तक नहीं बताया। सिर्फ एक बात बताना भूल गया था अभी तक, दिमाग से उतर ही गया था साहब। कोई नई कहानी बताएगा हमें घुमाने के लिए? सर वो पद्मा है ना, 3-4 दिन से एक लड़के के साथ वो गली में बिल्डिंग है ना साहब, उधर चाय की टपरी में साथ चाय पीते थे। कौन था वो लड़का? जानता नहीं हूँ साहब। पहचानते इसको? चाय पीने आती थी यहाँ। हाँ साहब, राजेश के साथ में आई थी 4-5 बार यहाँ। कौन राजेश? कहाँ रहते ये? कौन था ये राजेश? पद्मा इसे कैसे जानती थी और उसका इससे क्या वास्ता था? क्या राजेश का पद्मा के कत्ल से कोई ताल्लुक था? पुलिस ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए थे और साथ ही पद्मा की मां के फोन कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए थे। ऐश्वर्या का खून किसने और क्यों किया था? और अगर पद्मा को टेरेस से नहीं फेंका गया था तो ऐश्वर्या की लाश को क्यों और कौन टेरेस पर बेकार सामान के नीचे छुपा गया था? ऐश्वर्या की लाश मिलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। पुलिस की एक अदद उम्मीद थी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। सर, लोटस पार्क से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? सर, खन्ना के घर के बालकनी में पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, सिर्फ घर वालों के मिले। हो सकता है कि 3-4 दिनों में मिट गए हों। आगे देखो। सर, उपाध्याय के घर के बालकनी में भी पद्मा के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन किसी अननोन शख्स के फिंगरप्रिंट्स जरूर मिले, जो ना ही पद्मा के हैं ना ही उपाध्याय के घर वालों के। मैंने जाते हुए उसे बोला था कि काम खत्म हो जाने के बाद दरवाजा बाहर से खींच के बंद करेगा, लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उपाध्याय के घर की चाबी किसी के पास नहीं थी और उपाध्याय भी जा चुका था, और पद्मा के निकलने के बाद दरवाजा खोला नहीं जा सकता। सर, हो सकता है कि ऐश्वर्या उपाध्याय के घर पे पहले से ही मौजूद हो और जब चाबी देने के लिए पद्मा गई हो तो उसे ढूंढते हुए ऐश्वर्या भी वहां पहुंची हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि रवि पाटिल ने उपाध्याय के घर जाकर पद्मा पर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और पद्मा को ठिकाने लगाते हुए उसे ऐश्वर्या ने देख लिया हो तो उसे भी मारना पड़ा हो। बिल्कुल हो सकता है। लोखंडे,
ये रवि पाटिल के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो और साथ में उस वॉचमैन के और उन तीनों के, कमला, सुषमा और लक्ष्मी के भी ले लो और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवा लो। ओके सर। सर वो लड़के को थाने लेके आए, राजेश नाम है इसका। चल सीधा खड़ा रह। मेरी ऐसी कोई पहचान नहीं थी पद्मा से, मतलब 2-4 दिन पहले पहचान हुई थी उससे। अच्छा, मतलब 2-4 दिन की जान पहचान से तू उसे रोज चाय पिलाने ले जाने लगा? ऐसे कितने लोगों को चाय पिलाता है तू रोज? सब सिर्फ पद्मा को। मतलब मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था। बचाना चाहता था? किससे? अपने आई से। वो उसके ऊपर गुस्सा थी ना साहब। अपने आई से क्यों बचाना चाहता था? क्या नाम है तेरी आई का? कमला। मैंने एक दिन आई की बातें सुनी। वो सब लोग है ना पद्मा के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक वो पद्मा अपने गांव भी पहुंच गई होगी। अभी देखना तेरी पाटिल मैडम कैसे नाक रगड़ते आएगी तेरे सामने, काम पे वापस आजा करके बोलेगी। देख तेरे को अक्का सही अक्कल सिखाई तूने वो पद्मा को। अरे मेरा काम छीनने चली थी चुड़ैल कहीं की। साहब मैं उसको देखने चला गया, मतलब कौन लड़की है बोल के। फिर मैंने उसके साथ बातें की, मुझे वो सीधी सादी लड़की लगी। फिर हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं उसको चाय पिलाने ले गया। तुम घर जाने के लिए जहाँ से बस पकड़ते हो ना, वहाँ से मत पकड़ना। मैं तुम्हें दूसरा बस स्टॉप दिखाता हूँ, वहाँ से जाना। क्यों? उस बस स्टॉप में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो भाई लोग हैं ना, वो तुम्हें फिर से आज परेशान करेंगे। ये सब तुझे कैसे पता? मैं इसी एरिया का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कमला का बेटा हूँ करके। फिर 2 दिन में मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसके बाद 2 दिन में आई को बोला उसके बारे में। आई मैं दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। काय रे पोरगी पटली काय कुठली तुला? नहीं मुझे अजून पटली नहीं, लेकिन तुम लोग ने उसे इधर टिकने दिया ना तो पट जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे रे तू? वो लोटस पार्क में काम करती है ना पद्मा, जिसको कल्टी करने के लिए तुम लोग पीछे पड़े हो। मैं क्या बोलता हूँ आपका, मतलब उसे छोड़ दो ना, कल के लिए पीछे पड़े हो। नहीं मतलब सुन भाई समझ कर छोड़ दो। कैसे बात कर रहा है रे आपका से तू? बेशरम कहीं का। अरे पद्मा के माँ के कॉल डिटेल्स आ गए। 24 तारीख को पद्मा के माँ के मोबाइल पर इस नंबर से कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। और ये फोन कॉल्स कितने बजे किए गए हैं? सर 2:15 से लेकर 2:25 के बीच में। इसका मतलब रवि पाटिल को खन्ना के घर की चाबी देने के बाद पद्मा वापस यहाँ गई थी, और इस घर की चाबी तो पद्मा के पास नहीं थी। इसका मतलब काम खत्म होने के बाद पद्मा ने लैच अंदर से बंद कर दिया हो। और उसके बाद खन्ना के घर की चाबी देने के लिए वो पाटिल के घर गई थी, और वापस आकर उसने एक कॉल किया हो। लेकिन व्यास के कहने के मुताबिक इसी टाइम के आसपास वो ऐश्वर्या को बुलाने के लिए भी घर पर आई। 24 तारीख को तू लोटस पार्क में ही थी ना? वो सब मेरे को वो व्यास अंकल आंटी ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। इसका मतलब कमला को पता था कि पद्मा उपाध्याय के घर में है। सर बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ गई। हमारा शक सही निकला। साहब मैं सच बोलती हूँ,
मैं क्यों मारेगी उस गरीब लड़की को? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों मारा तुमने उस गरीब लड़की को। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब? तू छोड़, तुझे यकीन मैं दिलाता हूँ कि हमें पता है उस लड़की को तुमने ही मारा है, क्योंकि उपाध्याय के घर में उनके परिवार और पद्मा के अलावा एक बाहर की तू ही है जिसके उंगलियों के निशान हमें उनकी बालकनी में मिले हैं। साहब वो तो हो ही सकता है ना, मैं उनके घर पे भी जाती थी बहुत बार। अच्छा, लेकिन उपाध्याय का कहना है कि उसने तुम्हारी ये शक्ल पिछले 2 महीने से नहीं देखी है और ये निशान पुराने नहीं नए हैं। पाटिल मैडम, इसकी इतनी धुनाई करो कि ये खुद होके सच बोल दे। नहीं साहब बोल। एक मिनट बोलते साहब बोलती हूँ। मैं ही मारी उसको साहब, बहुत शानी बनती थी, मैं ही मारी उसको। मेरे को बहुत गुस्सा था उसको। हाँ हाँ आ रही है। तू काय को आई इधर? तू क्या यही समझती है मेरे को? हाँ, काय को मेरे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़े मैं तेरा? हाँ, क्या बिगाड़ी है तू? अरे सब खत्म कर दी मेरा तू। तेरे को मालूम है उन बाई लोगों में मेरी कितनी इज्जत थी, अब सब मेरे को बोलती है कि कमला अक्का से एक गांव की छोकरी नहीं संभली। हाँ, मेरा मजाक उड़ाती है और अभी तू मेरे बच्चे को झांसा दे रही है अपना काम निपटाने के लिए। तेरे को क्या लगता है मैं उन लोगों को ये बोलने का और एक मौका दूंगी कि कमला जिससे हारी उसी को अपनी बहू बना ली? बहुत हो गया तेरा, मैं सुनूंगी नहीं। और मैं भाग गई वहां से। मैं जानबूझ के टेरेस का दरवाजा खुला करके आई थी ताकि पुलिस आए और पुलिस को लगे कि पद्मा टेरेस से कूदी मारी। ये तेरे जैसे गुनहगार जहाँ सोचना छोड़ देते हैं ना, पुलिस वहीं से सोचना शुरू कर देती है। जुर्म चाहे कोई भी हो, देर सवेर तक पुलिस के नजर में आ ही जाता है, समझे तू? पद्मा एक गरीब छोटे से घर की बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। जिन सपनों को देखते हुए वो मुंबई आई थी, उन सपनों को अधूरा लिए ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हक, जबरदस्ती और इल्जाम का ताना बाना कुछ ऐसा बुना और कुछ ऐसा उलझ गया कि कौन सही है और कौन गलत ये कहना मुश्किल हो गया। पहली गलती की रवि पाटिल ने चोरी का इल्जाम लगाकर, क्योंकि अगर वो वाकई में चोरी थी तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में की जानी चाहिए थी। दूसरी गलती की सुषमा और उसकी स्वनिर्धारित यूनियन ने अपना बदला एक ऐसी लड़की को तंग कर उसे भगा कर लिया जिसकी कहीं कोई गलती नहीं थी। प्रियंका पाटिल की पैसा दो और काम कराओ वाली सोच और कमला के पावर के वहम के खेल में पद्मा दाव पर लग गई और इसका खामियाजा ऐश्वर्या को भी अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कमला को पद्मा और ऐश्वर्या के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पद्मा और ऐश्वर्या की मां अब तक इस गम से उभर नहीं पाई है। अपने अधिकारों को लेकर सजग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के अधिकारों को छीनना या दबाना बिल्कुल गलत है और उतना ही गलत है किसी के अत्याचार को सहना। अगर पद्मा ने सही वक्त पर आवाज उठाई होती तो शायद आज पद्मा और उसकी बहन ऐश्वर्या जिंदा होते। कभी किसी की मजबूरी या सामाजिक ओहदे की वजह से उसका आदर अनादर नहीं करना चाहिए। इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है और हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।